Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to start our novella Heart of Darkness by Joseph Conrad. Joseph Conrad मॉडर्न पोइट थे 20th सेंचुरी के फिक्शन उन्होंने लिखा था और वो 3 दिसंबर 1857 को पैदा हुए एट बर्डिसिव इन द पोलिश प्रोविंस ऑफ पोडोलिया। पोलिश में वो पैदा हुए थे। although he is a Pole by birth but he was a Russian national। उनकी रशियन नेशनलिटी थी क्योंकि उन दिनों जो पोलैंड है वो रशिया, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया एंड कॉनरेड के दरमियान पार्टीशन थी उनकी पोलैंड की। तो जो कॉनरेड की बर्थ प्लेस है वो अंडर रशियन रूल के अंडर थी। देन कॉनरेड अपनी 20s से पहले उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन बाद में वो एक एज ए मास्टर इंग्लिश स्टाइलिस्ट के तौर पर जाना गया। कॉनरेड की राइटिंग्स के थीम्स के बारे में बात करें तो इसके नॉवेल्स में मेन थीम जो है वो सी होता है। मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स एंड टेल्स हैड ए नॉटिकल सेटिंग डिपिक्टिंग द करेज एंड स्पिरिट ऑफ ह्यूमंस इन द माइट्स ऑफ nature's fury. He portrayed actually the conflict between non-Western culture and modern civilization. उन्होंने नॉन वेस्टर्न और मॉडर्न सिविलाइजेशन के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको पोर्ट्रे किया है। हिज कैरेक्टर्स एग्जिबिट द पॉसिबिलिटीज फॉर आइसोलेशन एंड मोरल डेटरियोरेशन इन मॉडर्न लाइफ। अगर हम इसके मेजर वर्क्स के बारे में बात करें कॉनरेड के तो उन्होंने लिखा द नाइगर ऑफ नार्सियस इन 1897, लॉर्ड जिम इन 1900, हार्ट ऑफ डार्कनेस 1902, टाइफून 1903, नोस्ट्रोम 1907, द सीक्रेट एजेंट 1907, अंडर वेस्टर्न आइज 1911 एंड सीक्रेट शेरर इन 1912 एंड द शैडो लाइन इन 1917 और 1923 में कॉनरेड की डेथ हो गई थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस इज अ स्टोरी ऑफ एन इंग्लिश सी मैन चार्ल्स मार्लो who is hired by a Belgian company to captain a river steamer in the recently established Congo Free State। ये एक ऐसे करैक्टर की स्टोरी है इंग्लिश सी मैन की, चार्ल्स मार्लो की, जिसको एक बेल्जियम कंपनी ने हायर किया है अपने शिप कैप्टन पे के लिए कि वो कोंगो की तरफ सफ़र करें, जो कि रिसेंटली एस्टेब्लिश की गई एक स्टेट है। और ये नावल 1902 में मैंने पहले भी बताया पब्लिश हुआ था। इसकी सेटिंग के बारे में बात करें तो ये प्राइमरली टेक्स प्लेस इन द लेट 19th सेंचुरी इन द बेल्जियम कंट्रोल्ड कोंगो फ्री स्टेट। Most of the action happens in Africa, but Heart of Darkness begins and ends in boat on the River Thames just outside of London. The novel describes a voyage up the Congo into the heart of Africa, closely resembling a journey Conrad had made. ये नोवेला जो है, नोवेला उसको कहते हैं जो शॉर्ट हो, नॉवल से शॉर्ट हो और कुछ शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा लंबा हो। तो ये जो नोवेला है ये समुद्री सफ़र के बयान किया गया है जो कोंगो की तरफ किया गया है और ये इसकी रिजेम्बलेंस है उस सफ़र की जो कॉनरेड ने खुद भी किया था। इसके टाइटल की बात करें तो हार्ट ऑफ डार्कनेस ऑफ द टाइटल इज वंस द हार्ट ऑफ अफ्रीका, the heart of evil, everything that is nihilistic, corrupt and malignant, and perhaps the heart of man. The story is told by Conrad famous narrator Marlowe। इस स्टोरी में कॉनरेड की ज़्यादातर राइटिंग्स में उसका जो मशहूर तरीन वो होता है नरेटर वो मार्लो है, तो इस स्टोरी को भी मार्लो ही बयान करता है। ये नावल चूँकि राइटर के दरियाए कोंगो और अफ्रीकी कंट्री कोंगो के सफ़र की ऑब्जर्वेशन पर मुश्तमिल है। तो 1890 में कॉनरेड ने खुद भी जहाज़ के कैप्टन के तौर पर दरियाए कोंगो का सफ़र किया था। हार्ट ऑफ डार्कनेस असल में एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है, लेकिन इस नावल में कॉनरेड
एज ए खुद वाक़यात नहीं बताता, बल्कि वो मार्लो के एक करैक्टर के ज़रिए अपनी ज़िंदगी और अफ्रीका के सफ़र के इस अनफॉरगेटेबल एंड हार्ट रेंटिंग वाक़यात को इंतहाई सिंपलिसिटी के साथ बयान करता है। कॉनरेड ने अपने सफ़र के दौरान लिखी गई डायरी के जो रियल वाक़यात को इस नावल में इस्तेमाल किया है। ये बुक कॉनरेड के पर्सनल ऑब्जर्वेशन पर मुश्तमिल है और वो यूरोपियन की जिसिटिज़म, उनकी मक्कारी, उनकी क्राफ्टी, उनकी अयारी, उनकी एमलेसनेस, उनकी अनजस्टिस को, उनकी ब्रूटैलिटी को, उनके लस्ट, उनकी क्रेव को, उनकी मैजिस्टेरियम, उनकी हाकमियत को उनको बयान करता है। और जो कॉनरेड है वो उन सब का विटनेस रहा है। नावल की स्टोरी बयान करने वाला जो मेन करैक्टर मार्लो है वो अपने साथियों के साथ कर्ट्स के मुतल्लिक और अफ्रीका के जंगलात के एक्सपीरियंस को बताता है। ये जो कर्ट्स है ये एक और करैक्टर है, मेन करैक्टर है इसी नोवेला में, जो कि आगे चलकर आएगा। काफ़ी अरसा बेरोज़गार रहने के बाद मार्लो नौकरी की तलाश शुरू करता है और इसकी एक आंटी उसके लिए एक जहाज़ की कप्तानी हासिल करने में उसकी हेल्प करती है। नौकरी का परवाना हासिल करके मार्लो को 24 आवर्स में कंपनी ऑफिस पहुंचता है और वहां 2 खवातीन को देखता है। फिर इसका मेडिकल चेकअप किया जाता है। मेडिकल में पास होने के बाद वो जाने से पहले वो अपनी आंटी से एक अलविदाई मुलाकात करता है, उनको गुड बाय करता है, जो कि उसे नसीहतें करती हैं कि और उसको ख़त लिखने का भी कहती हैं। मार्लो फिर एक फ्रेंच जहाज़ पर पहुंचता है। 30 दिन के सफ़र के बाद एक बड़े दरिया के मुंह पर पहुंच जाता है। चंद दिन सफ़र करने के वो एक ढलवानी चट्टान पर वाक़या कंपनी के बरौनी स्टेशन पर पहुंचता है, जहां वो एक रेलवे ट्रैक को उल्टा हुआ देखता है। तो इसे ऐसा लगता है जैसे किसी मुर्दा जानवर की लाश है। इसे वहां कुछ मुकामी बाशिंदे, मुकामी नेटिव्स जो निग्रोज हैं, वो अपने सरों पर मट्टी की टोकरियां उठाए हुए मिलते हैं, जो कि एक चेन में बंधे हुए थे और उनके साथ बिल्कुल गुलामों जैसा सलूक हो रहा था। और एक जो यूरोपियन गोरा है वो राइफल उठाए इनको भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहा था। मार्लो फिर पहाड़ी से नीचे उतरता है और काफ़ी मकदार में टूटे हुए पाइप देखता है और वहाँ कुछ बंधे हुए नेटिव निग्रोज को भूख से मरता हुआ देखता है। मार्लो इंतहाई साफ सुथरे कपड़े पहने कंपनी के चीफ अकाउंटेंट से मिलता है, जो कि इसको कर्ट्स के मुतल्लिक बताता है। और मार्लो वहाँ एक खराटे लेते हुए शख्स को देखता है जो कि मरने के करीब हुए। अगले दिन फिर मार्लो इस स्टेशन को छोड़ देता है और 15 दिन बाद बड़े दरिया पर पहुंच जाता है। एक गोरा यूरोपियन आदमी इसको सेंट्रल स्टेशन पर मार्लो को बताता है कि इसका जो जहाज़ स्टीमर पानी में डूब चुका है, जिसके मुतल्लिक मार्लो को हुक्म दिया जाता है कि वो इसे पानी की तह से निकाले और इसकी मरम्मत करे और इसको यूज़फुल बनाए। मार्लो काम शुरू कर देता है और इस दौरान कुछ स्ट्रेन से वाक़यात होते हैं। मार्लो जो है वो 2 आदमियों को बातें करते हुए सुनता है कि हमें इस बदकिस्मत हादसा से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये 2 आदमी कंपनी का एक मैनेजर है और एक दूसरा यूरोपियन होता है। जो वो दूसरा यूरोपियन को ईंटें बनाने का काम दिया जाता है, लेकिन स्टेशन पर एक भी ईंट बनी हुई नहीं थी। तो सेंट्रल स्टेशन पर मौजूद हर कोई करप्शन में और साजिश में मसरूफ़ होता है। चंद दिन बाद मार्लो अपने जहाज़ के साथ इनर स्टेशन की तरफ रवाना होता है और इसके साथ चंद लोग और मैनेजर होते हैं। मार्लो इनर स्टेशन के चीफ मिस्टर कर्ट्स से मिलने की ख्वाहिश रखता है। मार्लो अभी मिस्टर कर्ट्स के स्टेशन से दूर है और आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मैनेजर इसे अगली सुबह तक इंतज़ार का कहता है और अगली सुबह धुंध के बावजूद वो रवाना हो जाते हैं। तकरीबन 1.5 मील की सफ़र तय करते ही इन पर नेटिव निग्रोज तीरों से हमला कर देते हैं, जिससे इनका एक साथी मर जाता है और इनके खून से मार्लो के जूते भर जाते हैं। मार्लो जहाज़ स्टीमर से एक ज़ोरदार सीटी की आवाज़ पैदा करके तमाम हमलावरों को भगा देता है। मार्लो अंदरूनी स्टेशन पर पहुंचकर इनर स्टेशन पर पहुंचकर मिस्टर कर्ट से मिलता है, जो कि इंग्लैंड से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुका है और वो उसकी मदर अंग्रेज़ है और उसका फादर जो है वो फ्रेंच है, मिस्टर कर्ट्स का। और इसे यहाँ इन निग्रोज के
कल्चर के बारे में रिपोर्ट हासिल करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वो इनमें इतना ज़्यादा मशहूर और मकबूल हो चुका है कि वो जो मुकामी लोग हैं, वो मुकामी नीग्रोज़ हैं, वो उसे सेमी गॉड मानते हैं। और कुर्ट्स भी अब ये जगह नहीं छोड़ना चाहता। इस वक्त मिस्टर कुर्ट्स बहुत ज़्यादा बीमार है और तकरीबन डेथ बेड पर है। कंपनी मैनेजर मार्लो को मिस्टर कर्स के खिलाफ बहकाता है, उसके खिलाफ बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन जो मार्लो है वो मिस्टर कर्स के मुतल्लिक अपने दिल में ऐसी वैसी कोई बात नहीं आने देता और वो अपना दिल साफ ही रखता है उसके लिए। और फिर इसी दौरान मिस्टर कर्स की डेथ हो जाती है। मार्लो कुछ मामला था हल करने के बाद वापस ब्रसेल्स लौट जाता है। एक दिन एक कंपनी ऑफिसर मार्लो से कुछ क्वेश्चंस पूछने और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आता है, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। इस पर वो ऑफिसर है वो इसको कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर चला जाता है। 2 दिन बाद मिस्टर कर्ट से मुतल्लिक आखिरी उसके लम्हात की जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मार्लो की मुलाकात उसकी लवर से हो जाती है, मिस्टर कर्ट्स की लवर से। मिस्टर कर्ट्स की इस लड़की के साथ मंगनी हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन लड़की के घर वालों ने यह रिश्ता कबूल नहीं किया था। लड़की के पूछने पर मार्लो ये बताता है कि मिस्टर कर्ट्स के होंठों पर आखिरी नाम इस लड़की का था और फिर वो लड़की रोने लगती है। यहाँ पे तो इस स्टोरी का एंड हो जाता है, लेकिन जो मार्लो ने हमें इसमें बताया वो कॉन्फ्लिक्ट था। बोथ मार्लो एंड कर्ट्स कन्फ्रंट इन a conflict between their images of themselves as civilized Europeans and the temptation of abundant morality completely once they leave the context of European society। ये हमें बताता है कि जिस दौरान यूरोपियन ने उन कोंगो अफ्रीका पे कब्ज़ा किया, उनको कॉलोनाइज्ड करने की कोशिश की, तो उन्होंने उन सब को अपने अंडर कर लिया। उनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, उनकी मैन पावर को इस्तेमाल किया, उनको अपना स्लेव कर लिया, उनके रॉ मटेरियल को यूज़ किया, और ये सब उन्होंने यूरोपियन ने बाई फोर्स किया। और उन्होंने अपने इस अमल को जस्टिफाई करने के लिए क्या कहा कि हम तो बहुत सिविलाइज्ड हैं और ये जो अनसिविलाइज्ड पर्सन है, और हमारी तो ये बनती है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इनको सिविलाइज्ड करें। तो ये नोवेला हमें क्या मैसेज देता है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस शोज दैट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज डोमिनेटिंग इन अफ्रीका एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Marlowe also understands that different complexion and flattened nose means Europeans were permitted to take the possession of the land from that race। इसके मेजर थीम्स इस नोवेला में जो हमें मिलते हैं वो हैं इम्पीरियलिज्म है, वाइट मैंस बर्डन है। वाइट मैंस क्या समझते हैं कि जी वो ही सुपीरियर हैं, बाकी सारे उनके अंडर हैं। तो थर्ड थीम इसमें लैक ऑफ ट्रूथ है। देन फिर इसमें कोलोनाइजेशन है, इसमें एक्सप्लॉइटेशन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, एलिनेशन एंड आइसोलेशन है, मॉरल करप्शन, वियोलेंस, ह्यूमन ग्रिड एंड डिसेप्शन। ये सारे इसके मेजर थीम्स हैं। तो अब मुझे इजाज़त दें। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।